प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो आपका जिला कोचिंग क्लासेस गढ़वाल में पीएसटीसी, जिसको आजकल प्री डीएलएड के नाम से जानने लग गए हैं, इसके पहले एक निर्धारणात्मक जो परीक्षा ली जा रही है, इसके पीछे कुछ रीजन कारण क्यों। एक तो ये कि आपके अंदर कमियां क्या हैं वो निकल के बाहर आ जाएंगी। तो जो भी कमियां रहेंगी उसके लिए कल से निदानात्मक वो इनका जो सॉल्यूशन है, डाउट क्लासें हैं, वो लगा दी जाएगी। बात रही एग्जाम सेंटर पर जाने की, एग्जाम देंगे आप तो कैसे कैसे आप प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि अभी तक जो आपने पढ़ा है वो पर्याप्त। अब कोई नया बिंदु पढ़ने की कोशिश से मत करें। अब बचे हुए तो 4 दिन है, उसमें 28 तो हो गए, 28, 29, 30, 31 बोले एक तो पेपर है 4 दिन। तो आप है इसको रिवीजन में लगा रहे, जो टाइम आपका नए पेपर में पढ़ करके रिवीजन में लगा, और ये करना कि हाँ मैंने जो पढ़ा है बहुत अच्छी तैयारी की है, ठीक है। वहां आपके एग्जाम हॉल में बैठेंगे, वहां ये करना कि मैं ही सबसे ज्यादा होशियार हूँ, मेरे से होशियार कोई है ही नहीं, ये करके जाओ। दिल में एक विश्वास होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जैसे आप जाएंगे परीक्षा सेंटर पे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, यदि आप समय पे पहुंचे नहीं और तैयारी बहुत अच्छी है तो वो तैयारी किस काम की है। सबसे पहले ये है कि आपका सेंटर कहाँ है, कितनी कितनी दूर है, वो आप पहले ही देख लो। आपको लगे कि मेरे को वहां पे जाने में वास्तव में 40 की स्पीड में या बस के द्वारा मुझे 1 घंटा लगने वाला है, तो आप घर से 2 घंटे पहले निकलो, डबल टाइम लेके निकलो। और बड़े ध्यान से, या तो मेरे हिसाब से तो सरकारी बस वगैरह है उसमें जाए तो और अच्छा रहे, रोडवेज वगैरह में बहुत सही है। उसमें जाएंगे तो आपको 2 3 घंटे पहले निकलना है, तो बसें हैं कुछ भी गड़बड़ी हो जाए, कहीं भी टाइम एक्स्ट्रा से। खुद के वाहन से जाए आप, बाइक से, 4 व्हीलर से, तो ड्राइवर बिल्कुल फेथफुल होना चाहिए, जो आराम से आपकी गाड़ी चलाए और शांतिपूर्वक आपको पहुंचा दे। धूप का समय है, गर्मियां पड़ रही है, सुबह वाले बेच में कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी दोपहर वाले बेच में बच्चे हैं उनके एकदम धूप आएगी, तो कोई न कोई तौलिया, टाउल्स, गमछा वगैरह लेके जाएं, ओढ़ करके जाना है। घर से निकलने से पहले ये निश्चित कर लें कि आपके साथ में एग्जाम सेंटर में प्रवेश करने के लिए क्या क्या चाहिए वो आपने व्यवस्थित ले लिया। तो घर से निकलने से पहले क्या करना आपको, सबसे पहले आपका प्रवेश पत्र, प्रवेश पत्र के साथ में आधार कार्ड, आधार कार्ड दो और पेन। प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, आधार कार्ड में कोई भी ऐसी आइडेंटिटी जो आपको प्रवेश दिलाने में सहयोग करे वो, और पेन, पेन ब्लू या ब्लैक दोनों में से होना चाहिए। ऐसे ग्रीन होगा और किसी भी कलर का नहीं चलेगा, ब्लैक या ब्लू पेन लेके जाएंगे। और पानी की बोतल भी साथ में ले लेंगे, अंदर तो लेने भी जाने देंगे, पारदर्शी होनी चाहिए पानी की बोतल, बाहर प्लास्टिक को लगा होना नहीं चाहिए। तो आप एग्जाम सेंटर में कम से कम है ना, कम से कम बता रहा हूं ना, तो आधा से 4 घंटा पहले जाके बैठे। और बहुत सारे बच्चों की आदत होती है कि इधर तो 10 मिनट बाकी है और चौपड़ी देख के खोलते पढ़ रहे। अरे भाई, जब तुम पूरे साल में कुछ नहीं कर पाया तो लास्ट के 10 मिनट में क्या करेगा, कुछ नहीं होने वाला है। तो आप आधा घंटा पहले ही अंदर एंट्री मार दो, आपके रूम में जाके बैठ जा। आपने देखा होगा कि ऐसे कोई इंटरव्यू होता है या कोई कहीं आपको बुलाता है ना, बॉस वॉस कोई अपने ऑफिस में, तो एक बार एंट्री मारते हैं तो अपने क्या होता है, थोड़ा धड़क 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 यानी अनकंफर्टेबल घबराते हैं। बस जैसे ही टाइम निकलता जाएगा अपन कंफर्ट होते जाते। तो आप इस एग्जाम हॉल में भले ही आपके पास में पेपर नहीं पहुंचेगा, लेकिन आप अंदर जाके बैठ गए ना, तो आपकी जो धड़कन है तेज हो रही है, वो धीरे 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 जब तक आपके पास में पेपर आएगा ना तब तक जम जाएंगे, आपकी सांसें जम जाएंगे, आप व्यवस्थित हो जाए। तो एक तो जाने का विषय ध्यान रखना। दूसरी बात, अब आप इसको चाहे मेरा मजाक समझना चाहे कुछ भी समझना, एग्जाम में जाने से पहले घर से दही और शहद खा के जाना है, खिलाते हैं ना बड़े बुजुर्ग, दही और शहद। अब आजकल के बच्चे क्या हो गए, वो थोड़ा सा एक टप्पा डालेंगे, चिड़चिड़ काट लेते हैं,
अरे भाई इससे क्या होगा? दही और शहद खिलाने का कारण पता है किसी को? नहीं पता है ना? दही और शहद दोनों खाते हैं तो अपने अंदर एक पॉजिटिव हार्मोन देते हो, पॉजिटिव वाइब्स, तरंगे आती हैं पॉजिटिव। लेकिन उसको पहले तो क्या कटोरा भर के पी के जाते थे, एक आधा किलो का कटोरा भर के पी के जाते थे, तो देता था, है ना? अब आजकल बच्चे खा के पीते जाते नहीं है, है ना? तो नाश्ता वास्ता खाना वाना खा के आराम से निकलना, लाइट हल्का भोजन करना है, ऐसा नहीं दबा दबा के 8-10 रोटी लगा दिए दाल बाटी, फिर जाके वहां नींद आ रही है, लटकी आ रही है ना? नहीं, लाइट भोजन करके जाना आपको। और कम से कम परीक्षा से 2 घंटे पहले, 2 घंटे पहले मैं बता रहा हूँ, है ना? 2-3 घंटे पहले आप कम से कम 100 ग्राम गुड़, गुड़ नहीं था गुड़, 100 ग्राम गुड़ खा के जाना। हाँ, गुड़ गुड़ है, अपने देसी पटेल नहीं बनाते हैं क्या वो गन्ने का रस निकाल के चक्की से? हाँ, 100 ग्राम गुड़ खा के जाना। और कुछ 100 ग्राम गर्मी में मारोगे क्या? है? तो आपको यदि मैं वो 150 रुपए वाली सिल्क वाली डेयरी मिल्क दे दूं तो खा जाओगे ना? तो फिर वो कितने ग्राम की आती होगी? इतनी तो आती होगी ना, वो 70-80-100 ग्राम की तो आती होगी ना? तो ज्यादा नहीं तो 100 ग्राम, 50 ग्राम गुड़ खा के जाना। इतना इतना बड़ा गुड़ तो खा ही लेना। क्यों? वो आपके है ना, वो घबराहट है वो कम करेगा और पॉजिटिविटी लेके आएगा, है ना? सही में मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, चाहे सर्च कर लेना विज्ञान में, ठीक है? तो दही और शहद तो खा के जाना आपको, लेकिन इतना बड़ा गुड़ जरूर खाना है, वो आपको आपकी घबराहट को कम करते हैं। अब मेन बिंदु आता है अपना, आप अंदर भी चले गए, आपके पास में आधार कार्ड भी है, प्रवेश पत्र भी है, फोटोज भी है, सब है, 2 पेन भी है, पानी की बोतल भी है, सब, और आप जाके बैठ में भी, आपका दिल भी धड़कना बंद हो। अरे वैसे नहीं, ज्यादा धड़क 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 नहीं होगी, घबराना बंद हो गया ना, दिल धड़कना बंद हो जाएगा, तुम क्या करोगे? पेपर थोड़ी दोगे तो, है ना? हाँ, मतलब आप व्यवस्थित हो गए हैं। अब मेन बिंदु आता है कि मुझे पेपर कहाँ से स्टार्ट, यहाँ पर जा। बहुत सारे बच्चे है ना, पहला टॉपिक रीजनिंग का आता है, उसी को खोल के बैठ जाते और रीजनिंग में ऐसे बरसते हैं, लास्ट में देखते हैं कि 1 घंटा बाकी है, पार्ट कितने 3 और हैं, तो 1 घंटे में क्या 50 प्रश्न आपके शिक्षक के तरफ से जो अपने ये अभी सीटा के भी हैं, 50 जीके के भी हैं, फिर 30 हिंदी के भी हैं, 20 गणित अंग्रेजी के भी हैं। कैसे करोगे बताओ 1 घंटे में? हो सकता है क्या? नहीं। अब ये मान लीजिए आपके पास में समय कम है और काम ज्यादा हो, तो घबराओगे निश्चित रूप से। और एक क्यों देखें कि समय, काम कम है और समय ज्यादा है, या काम कम है और समय थोड़ा ठीक ठाक पड़ा है, तो क्या आपके मन में पॉजिटिव नहीं आती है? ओ ऐसे तो कर लूंगा, आराम से कर लूंगा। तो आप लिसनिंग पे टाइम ज्यादा लगाएंगे, टाइम आपको कम दिखेगा, पेपर ज्यादा दिखेगा, तो आप घबरा जाएंगे और आते आते प्रश्न भी गलत करते हैं। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से तो आपको ऐसे उस भाग को उठाना चाहिए जो पढ़ा और उत्तर आया और उत्तर दिया और आगे बढ़ा। यानी कि आप सबसे पहले मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छा कौन सा लगता है आपको? सबसे अच्छा जैसे हिंदी है, जीके है, ये शिक्षक अभिवर्ग की रुचि भी मत उठाना, ये भी थोड़ी सी टफ पड़ती है, इसको 3 नंबर पे ले। मेरे हिसाब से सबसे पहले यहाँ पे ना जीके या हिंदी में से कोई एक उठाना, है ना? हिंदी लगभग बहुत अच्छी आएगी। अब मैं हिंदी का मास्टर हूँ इसलिए नहीं कर रहा हूँ, हिंदी लगभग अच्छी आती है, तो 30 क्वेश्चन में आप, मेरी गारंटी है 30 में से 25 प्लस कर दोगे आप आराम से। सही सही बता रहा हूँ, करने तो सारे ही हैं, लेकिन वहां 30 में से 25 प्लस आपके सही होंगे ना, तो अंदर से कॉन्फिडेंस महसूस होगा, अच्छा लगेगा। तो जब अच्छा लगेगा तो आगे नाम भी क्या होता है, सही होता है। तो सबसे पहले आप हिंदी लेंगे, उसके बाद में आप जीके ले लो, अंग्रेजी ले लो, फिर आपका ये शिक्षक अभिक्षमता ले लो, है ना? शिक्षण अभिक्षमता ले लो। ये लेने के बाद और इनको टाइम बचाना है, टाइम फिक्स करना है कि मेरे को जिनके है ना मात्र 30 मिनट में करना है। देखो आपको टाइम कितना मिलेगा बताओ? पेपर कितने बजे से कितने बजे तक है? 9 से
एक पारी का, भैंस पारी का है 9 से 5, और सेकंड का कितने घंटे रहे दोनों में? 3 घंटे। ठीक है, मैं मानता हूँ यदि पढ़े लिखे हो, आप पढ़ के गए हो अच्छी तरह से लगभग, या नहीं पढ़ा तो भी आपको करना ही है ना। तो प्रश्न पढ़ा, 4 ऑप्शन देखे, उत्तर आया तो भी किया, नहीं आया तो भी किया। मेरी एक बात पे तुम गांठ लगा लो, किसी बात की गांठ लगाना मुहावरा है, किसी बात के लिए गांठ लगा लेना, पक्का मान लेना, है ना, उस बात से हटना नहीं। जैसे आपने कोई भी प्रश्न पढ़ा, ठीक है, प्रश्न नंबर 1 आया, प्रश्न आपने पढ़ लिया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, 4 ऑप्शन देखना। ऐसा होता है, मैंने प्रश्न पढ़ा, कोई भी प्रश्न, प्रश्न जैसे ही पढ़ा हमने, पढ़ते जैसे 4 जो ऑप्शन है, विकल्प है 4, इनके पास में आते हो ना, तो आपकी पेन ये कर दो क्या, तो आ रहा है ना, आ रहा था तो ठीक है, इसका उत्तर ये है नहीं, कर दिया मैंने। कभी कभी आ नहीं होता, आता नहीं है, लेकिन आपका मन क्या कहता है अंदर से कि यार ये कर दूंगा, ये हो सकता है, इसको कहीं ना कहीं देखा है, मेरा मन कर रहा है, कर दूं क्या, ऐसे मतलब कई विचार आएंगे। तो मेरे को ये बताइए, चारों ऑप्शन आपने पढ़े हैं, आपने पढ़े ना चारों, तो किसी एक के ऊपर ही आपकी पेन से क्यों जा रही है, क्यों मन बार बार कर रहा है कि इसको कर दूं क्या, ये हो सकता है, ये सही हो जाना चाहिए, ऐसा क्यों कर, इसके लिए नहीं हुआ, इसके लिए नहीं हुआ, इसके लिए नहीं हुआ, उन चारों में से किसी एक के लिए क्यों हुआ, क्योंकि आपके दिमाग ने इसको कहीं ना कहीं देखा है, अब उसके ऊपर धूल लग गई है, कंफर्म याद नहीं आ रहा है कि यह है कि नहीं है, इसीलिए वो वहां जाए। तो मेरी मानना, प्रश्न कोई भी हो, पढ़ा, और पहली बार आपकी कलम जिसके ऊपर जाके टिकी, फर्स्ट टाइम में जिसके ऊपर भी टिकी, वो आंख बंद करके कर दे। ऐसे प्रश्नों में से यदि आप 10 प्रश्न करते हो, मतलब कंफर्म नहीं है, लेकिन आपके मन ने कह दिया पहली बार कि ये यार ये कर तो क्या, गलत तो नहीं हो जाएगा मेरा, थोड़ा दिमाग लगाता हूँ ज्यादा फिर, और वो ज्यादा दिमाग मत लगाना साक्षी, है ना। हाँ, अभी तो पेपर बढ़ाया 3 घंटे का लाली। हाँ, तो पहली बार जो टिक लगी वो कर देना। ऐसे प्रश्नों में तुम 10 प्रश्न करोगे, 100 गारंटी के साथ मैं लिखित दे सकता हूँ, आपके 8 क्वेश्चन सही होंगे, 2 ही प्रश्नों की चांस बनते हैं गलत होने की। यदि तुम यूं करोगे, पहले मन में आइए ये कर दूं क्या, हाँ यार ये थोड़ी हो सकता है, थोड़ा और दिमाग लगाता हूँ, जब तेरे को आ ही नहीं रहा तो दिमाग क्या खाने लगाएगा, तो वो क्या करता है कि ये नहीं, फिर से चक्कर मारता है यार, ये तो नहीं, ये करते, और फिर घर पे आके देखता है ना, तो उपाधि वो गलत नहीं निकलता है। तो ऐसे ही पहले टिक को तुम चेंज करते हो, तो आपके 8 गलत होंगे और 2 सही होंगे, और पहले टिक तुम करके आते हो तो 8 तो सही होंगे और 2 ही गलत होंगे। अब देख लो तुम कौन सा काम, पहली बार आपका कलम जिसके ऊपर जाके टिकी, नोक टिकी, आपके दिल ने जो कहा वो क्या दे, ठीक है। अरे पहली बार है ना, अपना मन दिल अंदर से सही बोलता है, सत्य बोलता है ना। ये तो एक तो ये रखना, और सब्जेक्ट मैंने आपको बता ही दिया, पहले जीके ले लेना, हिंदी ले लेना, अंग्रेजी ले लेना, और फिर अपने वो शिक्षा अभिवर्ती अभिक्षमता ले लेना, और लास्ट में लेना है वो आपका रीजनिंग। अब कैसे कैसे करेंगे, मेरे हिसाब से देखो, रीजनिंग के लिए आपको कम से कम 1 घंटा बचा के रखना। कितना घंटा, एक तो रखना ही रखना है, कुछ भी हो जाए चाहिए। अब कैसे करेंगे, पार्ट्स कितने बताओ, पहला बार क्या आएगा, हाँ है ना, मेंटल एबिलिटी आएगी ये, मेंटल। दूसरा भाग क्या आएगा, हाँ पागल ही बना देंगे भाई, मेंटल एबिलिटी, है ना, मानसिक योग्यता है, मेंटल का मतलब मानसिक से लिया गया है, मानसिक संतुलन नहीं है इसका, ये मेंटल हो गया, यूं बोलते नहीं है क्या वो, तो आपका मेंटल देखा जाता है। दूसरे में क्या आएगा, जीके ले लो। तीसरे में क्या आएगा, हाँ
शिक्षण अभिक्षमता होता हो। चौथे में क्या आएगा? हिंदी प्लस, ठीक है। अब गणना कैसे कैसे? मैं मानता हूं जीके में 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगती, हालांकि मैंने ज्यादा ही बता दी है। एक यदि आपको प्रश्न आता होता है उत्तर, तो 1 मिनट में 3 क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं। कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन कितने आएंगे? 50। 50 को 3 भाग में बांट दो, 45, 17 मिनट में पेपर होना चाहिए। लेकिन 17 मिनट आपके लिए कम है ना। वो जैसे कोई अनुभवी होगा ना, पेपर दे के 4-5 बार का ठोकरा होगा, वो जल्दी कर सकता है। जैसे मैं भी करूँ ये जीके के 50 क्वेश्चन, तो मैं मात्र 15 मिनट में निपटा दूंगा, है ना। जैसे अभी एक उदाहरण रवि जी सर से करवाया था मैंने पेपर, तो इन्होंने 12 मिनट में पकड़ा दिया मेरे को, वापस लो आंसर मार के 12 मिनट में। तो ये अनुभवी है। हाँ, तो यहाँ फिर भी मैं आपके लिए 20 मिनट मानता हूँ। इसके अंदर प्रश्न थोड़ा बड़ा आएगा, सोचना भी पड़ेगा आपको हल्का फुल्का, और दो दो एक जैसे लगेंगे। अब दो तो निकल जाएंगे, लेकिन दो में से एक निकालना बड़ी मुश्किल हो जाएगा, है। तो मानता हूं कि मैं इसमें आप 50 क्वेश्चन है और 40 मिनट है, इतना तो लेना, ठीक है। हिंदी वाले में 30 क्वेश्चन है, मैं उनकी 20 मिनट ही मानता हूँ, बहुत ही सरल आएगी हिंदी, ज्यादा नहीं मानता हूँ, इनकी 20 मिनट पर्याप्त है। और अंग्रेजी में 20 क्वेश्चन है और की 10 मिनट, ठीक है। कितनी मानता हूँ? 10 मिनट। इतना आपको भी ऐसी रेशियो बिठाना है वहां पर। बहुत सारे बच्चे हैं ना, मेरे इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत होशियार होते हैं, कभी कहते हैं सर लास्ट में टाइम नहीं बचा, 20 क्वेश्चन तो मैं एक ही सीरीज भर के आया, टाइम ही नहीं बचा, बल्कि उस 20 में से वो सही करता। तो पिछले बार की बात है, अपने ये हित रावल है 480 नंबर लेके आया है 600 में से। कितने? 480। तो इसमें भी बोला सर थोड़ा टाइम कम पड़ गया रीजनिंग में, तो लास्ट में जल्दी कर दी। यदि वो टाइम मेंटेन करता तो 480 नहीं 500 प्लस जाता। और पूरे राजस्थान में 511 वाला टॉप किया है ना, पूरे राजस्थान में 511 वाला टॉप था। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ इस बार 501 नंबर ला दो और 501 नंबर इनाम ले जाओ, है ना। हाँ ना, पैसे नहीं इनाम होता है। हाँ, तो अब बताओ, आ रही बात समझ में? जीके को आपको 30 मिनट में निपटाना है। अभी टाइम लगाओगे कैसे? कुछ क्वेश्चन में सरल भी आएंगे, जैसे निम्न में से राजस्थान की राजधानी है अजमेर, जयपुर, दिल्ली और बांसवाड़ा। तो जयपुर है ना राजस्थान का, इसमें कहाँ 1 मिनट लगेगी मुझे बताओ, कैसे लग सकते हैं? और एक विशेष ध्यान ये रखना, हाँ राजस्थान की राजधानी जयपुर है तो आप लोग दिल्ली मत कर देना। हाँ हाँ, चलो। अब कई बार गलती क्या होती है देखना, कि इधर से प्रश्न नंबर 1 को मैं लेके चला कि 1 में बी आंसर है, और नीचे ओमर सीट पे आते आते है ना, या तो वो ऑप्शन चेंज हो जाता है या प्रश्न संख्या चेंज हो जाती है। तो ये विशेष ध्यान कि इधर 1 नंबर का प्रश्न ओमर सीट में आके देखा, क्या मैं 1 नंबर में ही भर रहा हूँ क्या, ये देखना है। और 1 नंबर में क्या मेरा बी आंसर था, तो क्या मैं बी ही भर रहा हूँ क्या, कहीं बी में तो नहीं चला गया हूँ, इसका विशेष ध्यान है, ठीक है। और एक आजकल प्रश्न थोड़े उल्टे सीधे देने लगे हैं, कि जैसे पहले उपयुक्त तो सभी आता था, वो कहाँ आता था? डी में आता था। डी में सभी या उपयुक्त सभी यहाँ आता था ना। आजकल वो ए बी सी इनमें से उपयुक्त सभी देने लग गए और ये भरा हुआ है। तो मान लो किसी प्रश्न का उत्तर ये है उपयुक्त सभी, मान लो बी में आ गए। अब अपन वहां से याद करके आए उपयुक्त सभी, इसका उत्तर क्या है? उपयुक्त सभी। लगभग लगभग ये याद करके आते हैं ना। तो उपयुक्त सभी का उत्तर करने की आदत पड़ी हुई है डी वाला गोला भरने की। तो आप वहां के डी का गोला मत भर देना, ध्यान देना कि इसका उपयुक्त सभी है वो है कहाँ, बी में है कि सी में है कि डी में है, जिसमें है वही गोला आपको भर, ठीक है। तो पेपर आज भी अपने को इसी हिसाब से टैकल करना है। सबसे पहले जीके 30 मिनट पे निपटाना है, किसी दाएं बाएं देखना ही मत, तेरे कितने सही है मेरे कितने सही है। शिक्षक अभिक्षमता है वो 40 मिनट पे लेनी है।
और हिंदी 20 मिनट में, इंग्लिश 10 मिनट में। अब टोटल मान लो कितना हो गया, 40, 50, 60, 1 घंटा, 1 घंटा 40 मिनट ही नहीं ना, ये हो गया 1 घंटा 40 मिनट। अब आपके पास में कितना टाइम बच गया बताओ? 20 मिनट तो ये और 1 घंटा हो, तो मैं तो सही कह रहा हूँ। अब मान लो ये 20 मिनट और भी आप इसमें लगा दो कहीं ना कहीं, मान लो अंग्रेजी में लग गई, हिंदी में लग गई, इसमें दो मिनट और बांट दो, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 8 मिनट और मान लो तो 1 घंटा तो बचा के रखोगे ना। अब देखो ये जो 40 मिनट है ना, ये आप यहाँ थोड़ी थोड़ी बांट सकते हो उसको, 5 5 और 5 15, तो 15 मिनट 40 मिनट से देंगे तो भी फिर आपके पास में खूब बचती है, 25 मिनट फिर बच गई ना। कुल मिला के इसके लिए 1 घंटे से लेकर के 1 घंटा 20 मिनट तक आपने, तो एक कब बचेगा जब यहाँ आप बिना ज्यादा दिमाग को खपाए बिना उधर आया तो किया, नहीं आया तो आपका पेन पहली बार कहाँ जा रहा है, वो दाएं बाएं देखो, इनमें दुनिया मर रही है कि चीजें, उनको अपना काम करते लो, करने दो अपने को अपना काम, ठीक है। ऐसे लगातार काम करोगे तब जाके आपके पास यहाँ 1 घंटा 20 मिनट बचे। अब बात आती है रीजनिंग। कई बार ऐसा होता है कि रीजनिंग में पहला दूसरा तीसरा ही क्वेश्चन टफ आ गया, समझ में नहीं आ रहा, खोपड़ा खा रहे हैं, चाचा ऑर्डर कर दिया, क्यों भाई? यदि पहली बार में समझते ही आपके एक बार सिंगल टाइम में हल किया और आंसर आया तो ठीक है, नहीं उसको एक बार गोला मार के है ना, जैसे पहला आपने आया समझ में कर दिया, 2 नंबर का पहली बार दिया नहीं आया और आपका अंदर दिल कह रहा है कि साला है तो फिर क्या पता मेरे से होगा नहीं होगा, तो उसको छोड़ दो ना, आगे जाओ और आगे जाओ। ऐसे ही गोले मारते मारते या स्टार स्टार लगाते, आपकी समझ की बात है कि इनको गोले वालों को स्टार वालों को राइट लग गया और आपने कर दिया, गोला मारा उसको क्या करना है, सेकंड राउंड में देखना है। तो ऐसे करते करते लास्ट आपको 50 क्वेश्चन तक जाना है पहले। पेज में कितने क्वेश्चन बचेंगे गोले गोले वाले, जो भी है 10 क्वेश्चन बचे होंगे, तो 10 को आप बाद में कर देना, सेकंड राउंड में लेना, पहले फर्स्ट राउंड 50 तक पहुंच जाना। नहीं तो होता क्या है, पता है क्या होता है, स्टार्टिंग में लग जाते हैं और 10 क्वेश्चन करते हैं ना, फिर 40 मिनट खा जाते हैं। रीजनिंग ऐसी है ना, एक बार फंस गए तो वो पता ही नहीं चलता 10 मिनट तक 5 मिनट के लिए खाएंगे, लास्ट में जाके पता करता है कि यार 41 से लेके 50 तक तो बहुत ही सरल थे, वो मिलान वाले वर्गीकरण वाले हैं, सादृश्यता वाले हैं, है ना, और कोई रिश्ते वाले थे, बहुत सरल थे कि गुरुजी टाइम नहीं मिला और लास्ट में मतलब एक ही सीरीज भर के आया, नहीं तो मेरे को है ना 41 से लेकर 50 तक तो सारे ही आ रहे थे, तो क्यों नहीं, क्योंकि पहले 20 में फंस गया था, टाइम ही नहीं मिला, तो क्यों नहीं? तो जो पर्सन आपको रोक के रख रहा है ना, आपके बैरियर बन रहा है, आपको उत्तर करने नहीं दे रहा, उसको छोड़ दो ना एक बार और आप आगे बढ़ जाओ। 50 तक कर लिए तो आपको ये तो लगेगा कि यार 35 क्वेश्चन तो मेरे को आ रहे हैं, बिल्कुल कर दिएगा। अब 15 में से एक राउंड और देख लो कि आपके पास में 20 मिनट पड़े, 20 मिनट में तो कौन सा प्रश्न कर सकते हो, कर दिया, 5-7 और हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो करते करना तो है, माइनस मार्किंग है नहीं, करने सारे हैं आपको। तो उस समय उस 15 में तुम एक ही सीरीज भर के आओ, या आपका दिल कहे कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये करके भी आओ ना, तो कुछ चलेगा ना, कुछ चलने वाली बात है वो। कम से कम 41 से 50 तक जो आपको 10 आ रहे थे वो तो गलत नहीं होंगे ना आपके, तो ये विशेष ध्यान रखना है ना, कि पहले रीजनिंग में जो आ रहा है उसको कर दो, नहीं आ रहा उसको छोड़ दो, और ऐसे करते करते 50 तक जाना। मैंने देखिए लास्ट में जाके बहुत सरल सवाल वही आ जाएगा, जैसे कि इधर से जैसे पक्षी पंख ये आ गया, तो है ना मछली ये आ गया, और क्या क्या आ गया ना तुम, और मान लो ये 41 से और 50 में ही आ गया, और मास्टर भी उसमें यही कहते हैं लास्ट टाइम में, सारा गुरुजी कोई भी होगा यही कहेगा कि थोड़ा टाइम 5 मिनट और है, अब बदलो जिसको जो करना वो, अब 50% पढ़ के नहीं बता वहां बोला, उसके दिमाग ने एक सीरीज पकड़े है कोई भी, कि मैं ए भर दूं या बी भर दूं, सी भर दूं, डी भर दूं, कोई भी एक सीरीज पकड़ के और 10 के 10 बोले है ना भर देता हो। तो ऐसा सिंपल सवाल भी बिना देखे भर के आए हो सकता है इसका आपने बी सीरीज भरी और इसका उत्तर सी में हो, तो गई ना भैंस पानी में, बिना देखे जाएगी ना ऐसे। तो
पहले वही करने हैं जो आपको आ रहा है, और सेकंड राउंड में वो करना है जो आपको नहीं आ रहा है। तो कोशिश करेंगे तो आ भी जाएगा, नहीं आया तो आपकी मर्जी से सीरीज बढ़ते ना, कोई बात नहीं। तो ये विशेष ध्यान रखना है। पानी की बोतल भी लेके जाना, गर्मियों का टाइम है, तौलिया वगैरह लेके जाना है, थोड़े थोड़े ये थोड़ा सफेद तौलिया लेके जाना, ओढ़ के जाना है, धूप लगेगी। अब आपके दिमाग में ये, हाँ क्या बोला? हाँ अंदर तो नहीं जाते बेटा, लेकिन तौलिया लेके वहां सेंटर तक तो वहां तक ऐसे ही उड़ के रहेगा क्या? बाइक लेके जाएगा, बाइक में रख देना, गाड़ी लेके जाएगा, गाड़ी में रख देना, कहीं भी रख देंगे ना यार। हाँ तो तौलिया लेके जाना है सभी, है ना? तो विशेष ध्यान रखना। मेरी तरफ से आपको बिल्कुल शुभ आशीर्वाद, है ना? बेस्ट ऑफ लक आज से ही, और आज वाला पेपर भी अच्छा होना चाहिए, है ना? ये टेक्निक पूरी अप्लाई कर देना आज ही, आज के पेपर में।